अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। जी, तो स्क्रीन पे देख के आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि हमारी आज की रेसिपी है क्या, अंदाज़ा तो हो गया होगा। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। जी, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 4 आलू ले लिए हैं, उनको आपने दरमियान में से काट लेना है, हाफ हाफ कर लेना है। उसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। अच्छे से इनको बॉयल कर लेना है। जब ये बॉयल हो जाएंगे तो इनको हमने उतार लेना है, ठंडा कर लेना है और इनके ऊपर से जो छिलके वगैरह हैं वो उतार लेने हैं। जी, तो यहाँ पे हमने आलूओं को ठंडा करके छिलके उतार लिए हैं। इसमें आपने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं और 1 टीस्पून ही साल्ट ऐड करना है। अच्छे से इसको मैश करना है। जी, तो इसको हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अच्छे तरीके से दबाएंगे इसको ताकि जो आलू हैं वो हमारे अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। जी, तो हमने जो धनिया लिया था वो अब इसमें ऐड कर देंगे। इसका जो टेस्ट है बहुत मज़े का आता है धनिया का। वैसे भी ग्रीन जो सब्ज़ी होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने पैन गरम कर लिया है, उसमें हमने 1 टीस्पून के करीब ऑयल शामिल कर लिया है। इसमें जो हमने अपनी जो कैरेट्स थी वो जो क्रश की हुई थी वो ऐड कर देनी है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जो कैरेट्स होती हैं अगर वो ऐड करें तो उनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट स्वीट सा आता है, मीठा मीठा सा। तो हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट है जो बहुत मज़े का आएगा। इसका जो मिठास है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी है और बहुत मज़े का आएगा। बहुत ही यूनिक है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई कर लेना है पैन में। जी, तो इसमें हम 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। इसी के साथ हम 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे ताकि इसकी जो मिठास है वो ख़त्म हो जाए। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करनी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको ताकि जो मसाले हैं जो हमने ऐड किए हैं वो मिक्स हो जाएं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हमने 2 चीज़ें और हैं जो ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब आपने चिली सॉस ऐड करना है इसमें। हाफ़ टी स्पून के करीब आपने सोया सॉस ऐड करना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको ठीक लगे। इसको ज़्यादा अच्छे लगे सॉस वो ज़्यादा डाल सकते हैं। हम लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड किया सब कुछ। तो इससे लगभग हम 6 जो हैं वो बर्गर तैयार करेंगे। ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो 6 बर्गर के लिए हैं। तो आप लोगों ने अगर 6 बनाने में तो ये इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, इतने ही लगेंगे। अगर आपने कम बनाने हैं ज़्यादा बनाने हैं तो उसके हिसाब से आप अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारा मिक्स हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने अब बारी आती है हमारी अंडे की। यहाँ पे आपने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करना है और हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर ऐड करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। जी, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने पैन गरम करना है, उसमें 1 टीस्पून के करीब ऑयल गरम करेंगे और उसमें अंडा शामिल करेंगे। अंडे को फ्राई करेंगे। हम लोगों ने 6 बर्गर तैयार करने तो हमने अंडे को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था ताकि बाद में इसको हाफ हाफ कर लें और एक बर्गर में हाफ आ जाए। अच्छे से इसको हिलाएंगे। कलर तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है इसका। अब इसको हम साइड चेंज करेंगे इसकी ताकि नीचे से जले ना। दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे। हाँ जी, तो अंडा तैयार है हमारा, बाकी सारी चीज़ें भी तैयार हैं। अब बारी आती है इसको रिसेंबल करने की। कितनी अच्छी लग रही है ना ये चीज़ें पड़ी हुई। बहुत ही मज़े का टेस्ट था यहाँ पे इसका और हमें बनाते हुए बहुत मज़ा आया। हाँ जी, यहाँ पे हम चिली गार्लिक सॉस ले लेंगे, उसको इस पे लगा देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे
जिसको ज़्यादा सॉस पसंद है वो ज़्यादा भी लगा सकता है, हम लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड किया था। हाँ जी, तो यहाँ पे आप जो हमने आलूओं का मिक्सचर तैयार किया था वो इस पे लगा देंगे। अच्छे से स्प्रेड करेंगे प्रेस करते हुए। इसको प्रेस इसीलिए करेंगे ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो बाहर ना निकल आए सारी जब इसको बंद करेंगे। हाँ जी, अब इसके ऊपर हम टमाटर के स्लाइस लगा देंगे और उसके ऊपर ही हम प्याज रख देंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जो वेजिटेबल आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। हाँ जी, अब ये जो हमने अपनी गाजरें तैयार की थी स्पेशल वाली वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत यूनिक है ये। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आया था, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। हाँ इसकी जी। मिठास बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ जी, अब इसके ऊपर हम अंडा शामिल कर देंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे। हाँ जी, तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है, बहुत ही टेस्टी। जैसे ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं उतने ही खाने में भी टेस्टी थे, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। जी, यहाँ पे तो हमारे सारे बर्गर तैयार कर लिए हैं। इसी तरह आप लोग भी अपने सारे बर्गर तैयार कीजिएगा और खाइएगा और मज़े कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक रेसिपी थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि घर में मौजूद चीज़ों से ही आपका ये बर्गर तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे इसे। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।